गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको 2 पेजेस रीड करने के लिए दिए थे, शायद आपने ये रीड किए होंगे, तो मैं आपको इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट लेसन है, क्या नेम है हमारे फर्स्ट लेसन का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज जनरली रेफर्ड टू एज ए सब्जेक्ट विच गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। कि हिस्ट्री समझ जो सब्जेक्ट है हमारा आजकल, जो हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, रेफर्ड टू एज विच गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ पीपल, कि ये हमें ये आइडिया देता है कि पास्ट में लोग ये बताते हैं कि लोग पास्ट में कैसे रहते थे। इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट वन। कि ये उस समय का जो समय जो चेंज हुआ है उसका अध्ययन है, एंड प्रोग्रेस, और कैसे प्रोग्रेस किया है पास्ट से प्रेजेंट में जो वर्ल्ड है आज उसने कैसे प्रोग्रेस की है। ठीक है, वट इज़ ए हिस्ट्री? हिस्ट्री की डेफिनेशन है ये, द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री इज़ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हमारी हिस्ट्री की डेफिनेशन लियो टोल्स्टॉय ने दी है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि हिस्टोरियंस है। हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। Historians have divided history into 2 parts, prehistory and history. प्रागैतिहासिक काल एंड वो इतिहास जो है हमारा। ठीक है, प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री रिलेट्स टू दैट पीरियड व्हेन मैन हैड नॉट डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। कि प्री हिस्ट्री हमारा वो समय है कि जब मानव ने भी लिखना भी स्टार्ट नहीं किया था, लिखना भी के भी जो है वो विकसित नहीं हुई थी गति। ठीक है, ये हमारी क्या है? प्री हिस्ट्री। हैंस देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, यहाँ पर कोई भी लिखित में रिकॉर्ड नहीं है। टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिकल्स ह्यूमन और हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिबॉन्स टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स केव ड्वेलिंग एंड केव पेंटिंग मेड बाय आवर एंसेस्टर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। जिनके पास भी रिटर्न में रिकॉर्ड अवेलेबल है। सच राइटिंग आर फाउंड ऑन रॉक्स, पिलर्स, बार्क ऑफ ट्रीज, लीव्स, पार्चमेंट, कॉपर प्लेट्स एंड मोर रिसेंटली पेपर। कि किस किस पे मिले हैं ये जो राइटिंग है? कहीं चट्टानों पर, पिलर्स पर, रॉक ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज सॉरी, ताड़ के पत्तों पर, लीव्स, पार्चमेंट, कॉपर, ये सब इन पर है ना हमारे जो रिटर्न रिकॉर्ड है ना वो मिले हैं। ये है हमारी हिस्ट्री है। एंड लास्ट हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री। इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री रेलिवेंट? ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्टडी है वो हिस्ट्री से रेलिवेंट है। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान में जो हम रह रहे की टू द पास्ट, ये जो पास्ट की है वो की है। सो हिस्ट्री नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इसलिए हिस्ट्री ये नहीं है कि हमारे पास्ट के बारे में ही है। इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट, ये हमारे प्रेजेंट के बारे में ही है। इसमें क्या क्या बताया कि किस किस तरह भी मानव ने जो आज के टाइम में जो फैशन है हमारा जो पहले था उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। जो हमारे सुख दुख थे हमारे जो डेली लाइफ में, हम उनको कैसे अटेम्प्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी रिटर्न टू द पास्ट, अगर हम पास्ट में जाते हैं ना तो वी कैन सी हाउ दीज चेंजेज हैपेंड, तो हम बहुत सारे चेंजेस को हम मिलते हैं। सो इफ एनी सोसाइटी वांट्स टू डेवलप, क्या करें कि यदि अगर कोई भी सोसाइटी डेवलप करना चाहती है, इट हैज़ टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इट्स हिस्ट्री, तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इट्स पास्ट, जो हमारे पास्ट की है उसमें चेंजेज होंगे। ठीक है, डेवलप की जो हमारे चेंजेस की ज़रूरत है उन चेंजेस को करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या है? हिस्टोरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन एविडेंस, literally means that which has been seen. History is not just one story but several. ठीक है, फिर क्या है? व्हाट डू BC एंड AD मीन? कि BC का क्या मीनिंग है एंड AD का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट और द ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वॉज बोर्न।
ठीक है। BC का मीनिंग क्या है कि BC बिफोर क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के जन्म से पहले जो हमारे साल है वो क्या BC में गिने जाते हैं। एंड AD क्या है, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। हमारे जो लॉर्ड का जो जन्म है, जो साल है वो क्या है, एनो डोमिनी। थस ईयर्स आर रेफर्ड टू एज BC और AD। फिर क्या है, ये आता है हमारा सिक्का, ये क्या है 150 AD, और मतलब आइडिया अप्रोक्सीमेटली होता है, ये लगभग बताता है कि लगभग इस समय के आसपास। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इट मीन्स दैट द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन बट इट मे बी समवेयर क्लोज टू दैट, कि ये है ना एग्जैक्ट नहीं बताता कि ये एग्जैक्ट डेट, लेकिन उसके आसपास की ये बताता है। ठीक है। सेंचुरी क्या है, ए सेंचुरी इज ए 100 ईयर, 100 साल की जो वो क्या होती है, वो सेंचुरी होती है। फॉर एग्जाम्पल द 18th सेंचुरी रेफर्स टू द 100 ईयर्स बिटवीन 1701 एंड 1800। तो इनमें 100 साल का जो डिफरेंस है, जो वो क्या है, हमारी सेंचुरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी, कि जो ज्योग्राफी है हमारी, कि वो हिस्ट्री को शेप देने में समाज में वो क्या रोल करती है, क्या रोल है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स play an important role in shaping the life and history of a society. India is divided into 4 geographical units. इंडिया जो है 4 geographical unit में, भौगोलिक दृष्टि से जो यूनिट है उनमें 4 में डिवाइडेड है। द हिमालयाज, द इंडोजेनेटिक प्लेन्स, द डेक्कन प्लेटू, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेस। ठीक है, ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। The rivers and the most fertile land masses of the country, the Indo-Genetic plains, have played major role in shaping the history of India. जो हमारी नदियां हैं और जो उपजाऊ मैदान हैं देश के, जो इंडोजेनेटिक प्लेन्स हैं और हैव अ प्लेड मेजर रोल, वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है सब। फिर यहाँ पे है कि सिमिलरली इन डेक्कन प्लेटू द स्मॉलर फर्टाइल एरिया बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉज रिवलरी बिटवीन द पावर्स इन डेक्कन एंड द फार साउथ। इसी प्रकार जो हमारा दक्षिण का पठार है और जो स्मॉलर फर्टाइल एरिया हैं, जो छोटे उपजाऊ मैदान हैं उनके, एंड द रिवर कृष्णा, और जो रिवर कृष्णा है और इट्स जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनके बीच, एंड बिटवीन द पावर्स इन द डेक्कन प्लेट, और जो दक्षिण का जो पठार है उसकी जो पावर है, एंड द फार साउथ, और जो दक्षिण फार साउथ हैं, सब इनके बारे में, जो इनकी जो सहायक नदियां हैं और इनके जो बीच में डिस्टेंस हैं, एरिया हैं फर्टाइल, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं 2 पेज और आपको 2 पेजेस रीड करने के लिए दूंगी, वो आपने रीड करने में फिर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।